जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 15 मिनट के अंदर ऐसे 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय फसलों में से किसे उच्च तापमान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता है? तो दोस्तों वह भारतीय फसल है चावल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? क्लोरेला जिस पोषक तत्व से भरपूर होता है वह पोषक तत्व है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकमोहन लाइन एक रेखा है जो चीन और भारत का कौन सा राज्य को अलग करती है? मैकमोहन लाइन एक ऐसी रेखा है जो चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को अलग करती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेरिस इंडिया सोसाइटी एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन है जिसका गठन डैश में हुआ था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पेरिस इंडियन सोसाइटी एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन है जिसका गठन हुआ था वर्ष 1909 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा शहरों में हथियार और उपकरण बनाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किसका उपयोग किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा का। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यकारी शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति का बहुमत है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या है 3167, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात स्थित है इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 90 फीट है। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों के द्वारा होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, कालागढ़ बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों कालागढ़ बांध बना हुआ है रामगंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर तथा लंबाई 715 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरिके बैराज निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? हरिके बैराज जिन नदियों के संगम पर स्थित है वह नदी है ब्यास और सतलज, ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिले की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवदार वृक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर किस मंत्रालय का योजना है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर योजना है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का, ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु के त्रिची में, ऑप्शन नंबर ए।
केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। यह केंद्र केला के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल सुधार, फसल उत्पादन एवं फसल संरक्षण पर काम करता है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में, ऑप्शन नंबर बी। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में पंतनगर उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सी निकृष्ट कोटि की भूमि थी जिसे लगभग 5 वर्षों तक काष्ठ के प्रयोग में लाया जाता था? तो दोस्तों वह निकृष्ट कोटि की भूमि थी बंजर भूमि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने सेवा में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की थी? तो दोस्तों वह विजयनगर के शासक थे देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी, जिसने सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा एवं सी अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा एवं सी अस्पा प्रथा की शुरुआत की थी जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? तो दोस्तों वह पहला मौर्य शासक थे अशोक, ऑप्शन नंबर बी, जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन डैश के द्वारा होता है? पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन होता है रंध्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 1989 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाओं को किस मात्रा में मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, M2 में। मुद्रा आपूर्ति को विभिन्न तरीकों से मापा जा सकता है जिसमें M1, M2, M3 और M4 मापन शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? मरियाना खाई स्थित है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था वर्ष 2002 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जबकि पहला अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों नूपा नृत्य संबंधित है मणिपुर राज्य से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की विशालतम पवन ऊर्जा फार्म पेटी डैश में स्थित है? भारत की विशालतम पवन ऊर्जा फार्म पेटी स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गंगा के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? गंगा के दाहिने किनारे की सहायक नदी है सोन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में 3 संघीय सूचियों में नहीं उल्लेखित किसी भी मामले को कानून बनाने की अफसी शक्तियां डैश के पास है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद के पास। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा नियम संगीत के स्वरों पर आधारित था? संगीत के स्वरों पर आधारित था वह नियम हो जाएगा अष्टक्कर नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम
किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण डैश में आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण आयोजित किया गया था एडिनबर्ग में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र डैश है? तो दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है? तो दोस्तों वह विधेयक है धन विधेयक, जो कि अनुच्छेद 110 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है डूरंड रेखा। ऑप्शन नंबर सी, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? गिफ्ट टू मोनोथिज्म नामक पुस्तक लिखी गई है राजा राममोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? यामिनी कृष्ण मूर्ति प्रसिद्ध है भरतनाट्यम नृत्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के उद्गम स्थल की धारा को डैश कहा जाता है? गंगा नदी के उद्गम स्थल की धारा को कहा जाता है भागीरथी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को जिस रूप में जाना जाता था वह है मगध के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1955 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है? पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है चीड़। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिली थी जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन भी डैश के नाम से मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिलाद उल नबी के रूप में। अगला प्रश्न है, गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो दोस्तों गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 638 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न देखते हैं, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक जिस शहर में आयोजित की गई है वह शहर है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।